प्रदेश सरकार के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीब उन्मूलन विभाग के मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नगर विकास मंत्री ने वर्ष 2021 में होने वाले विकास कार्यों के लिए लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही नगर निगम मुरादाबाद द्वारा किए जा रहे विकास कार्य की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस अधिकारियों के साथ ली। नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ ली बैठक। साथ ही नगर निगम सफाई कर्मचारियों, महिलाओं को किया सम्मानित। नगर विकास मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर, विधायक, एमएलसी के साथ प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। रिपोर्ट बाय मोहित गुप्ता, समाचार इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद। मुरादाबाद आए हैं, कैदिन कार्यों लेके आए हैं। और लोग सब आ गए। जी जी सर। हाँ, अभी आप सबके समक्ष शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। लगभग 22 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 60 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, जिसमें 52 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8 का लोकार्पण है। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के लिए तीव्र गति से कार्य कर रहा है। हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं, 2 लक्ष्य हैं। एक, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में नगरीय सीमाओं का बृहद विस्तारीकरण हुआ। दिसंबर 2019 में 56 नए स्थानीय निकायों का गठन हुआ और 55 का सीमा विस्तार हुआ, और दिसंबर 20 में लगभग 28 नए स्थानीय निकाय गठित हुई और 12 का सीमा विस्तार हुआ। जो नए क्षेत्र नगरीय सीमा में आए हैं, चाहे वो नए स्थानीय निकाय के गठन के फलस्वरूप या पुराने स्थानीय निकायों के सीमा विस्तार के फलस्वरूप, उनमें नगरीय सुविधाएं स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये हमारा एक लक्ष्य है। और जो पहले से ही हमारे स्थानीय निकाय चले आ रहे हैं, उनमें बेहतर सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये हमारा लक्ष्य है। वर्तमान समय में प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका हैं और 517 नगर पंचायत हैं, यानी 734 स्थानीय निकाय हैं। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनमें विकास कार्य हो रहे हैं। अगर हम 17 नगर निगमों की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद स्मार्ट सिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया और देश भर में 100 स्मार्ट सिटी चयनित किए। हमको बहुत हर्ष है, बहुत संतोष है कि उसमें 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को मिले। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, शेष 7 जो नगर निगम रहते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनको अपना स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित करेंगे। और स्मार्ट सिटी की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की योजना है, उसमें 50% धन केंद्र उपलब्ध कराता है और 50% उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपया केंद्र और 100 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ये प्रति स्मार्ट सिटी को देती है। अब जो 7 रहते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
प्रथम चरण में 50-50 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया, यानी 17 के 17 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में आने वाले समय में परिलक्षित होंगे। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी में विभिन्न परियोजनाएं हैं जो शहर की बेहतरी के लिए होंगी, और उसका जो मुख्य घटक है वो है इंटीग्रेटेड सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन तरह की सेवाओं की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन 100% हो, उसके बाद कूड़े का निस्तारण हो। अब ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग ICCC के माध्यम से हो सकेगी। इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल भी उसके माध्यम से हो सकेगा। और स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाएं जब सामने आएंगी तो वो हमारे सारे शहर बेहतर सेवाओं के साथ बेहतर रूप में सामने आएंगे। मुरादाबाद भी उन्हीं में एक है। मुरादाबाद का चयन 4थे चरण में हुआ था, उसके बाद गति में कुछ कमी रही, लेकिन अब बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है और स्मार्ट सिटी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आरंभ होंगे, और जो आरंभ हैं वो पूर्णता की ओर जाएंगे। अन्य बहुत सी योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता आप देख रहे हैं किस तरह से हो रही है। पूरे प्रदेश के सभी हमारे स्थानीय निकाय वो ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। अब हम ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को 20 पुरस्कार इस बार प्राप्त हुए हैं। मुरादाबाद ने भी अपनी रैंकिंग थोड़ी सुधारी है 268 से, और अब 4 साल में विगत वर्ष 117 नंबर पर मुरादाबाद आया है। मेरी आदरणीय महापौर जी से, अधिकारियों से बात हुई है, और इस बार जो इन्होंने जितना उस पर काम किया है तो निश्चित रूप से टॉप 50 में मुरादाबाद जरूर आएगा। अन्य योजनाएं हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट भी नगर विकास विभाग संचालित करता है। प्रदेश भर में 700 इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, 40 आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बसें बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, वो भी केंद्र सरकार की है जो राज्य सरकार के सहयोग से चल रही है। इलेक्ट्रिक बसों में हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता, और ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चलता है। वातानुकूलित बसें बहुत अच्छी सुविधा वो नागरिकों को प्रदान करती हैं, और 25 बसें उसमें निकट भविष्य में मुरादाबाद के लिए भी आने वाली हैं। मुरादाबाद में 15 फाइनेंस कमीशन के राशि से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वायु प्रदूषण के लिए और अनेक नवनिर्माण के लिए कार्य होने जा रहा है। निकट भविष्य में वो दिखाई देगा। धन्यवाद।